खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिज़वान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सब के लिए हाज़िर हूँ। मानू यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी बीएड रेगुलर एंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में पूछे गए मैथमेटिक्स यानी रियाजी के सवालात के साथ। तो आज के इस सेक्शन में मैं क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के 3 अलग अलग वीडियो में पूरे सवालात हल करके बताऊंगा। मैं इससे पहले के सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 से 50 तक के सवालात हल कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 86 से 100 तक सोल्व करूंगा। इससे पहले की वीडियो में सोल्व कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखी है तो चैनल पर देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला सवाल है, अगर मीना और मीरा की उम्र की निस्बत यानी रेशियो 4:3 है और उनकी मजमूई उम्र यानी उन दोनों का कुल उम्र 28 साल है, तो 8 साल बाद उनकी उम्रों की निस्बत क्या होगी? यानी उन दोनों के उम्र का रेशियो क्या होगा? ऑप्शन ए 6:5, ऑप्शन बी 5:6 और ऑप्शन सी 4:5 और ऑप्शन डी 5:4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 6:5। अगला सवाल अब हम पढ़ते हैं, अगर a बराबर 2 3 4, u बराबर 1 2 3 4 5 हो और b बराबर 3 4 5 हो, तब उसकी कीमत या वैल्यू क्या होगी? ये सिमेट्रिक डिफरेंस से है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 2 3 4, ऑप्शन बी 3 4 5, ऑप्शन सी 1 3 4 और ऑप्शन डी 1 2 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1 2 3। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, अगर z बराबर 1 + log c ab, y बराबर 1 + log b पावर c a, x बराबर 1 + log a पावर b c, तब xy + yz + zx की कीमत या वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी xyz और ऑप्शन डी x + y + z। इस क्वेश्चन का सही जवाब मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। अगर आप में से कोई इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं और वो रिज़ल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि दूसरे की हेल्प हो जाए। अगला सवाल, अगर a बराबर 1/3 × b बराबर 1/2 × c, तब a:b:c क्या होगी? यानी इनका निस्बत या रेशियो क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1:3:6। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, 12 तलबा की औसत उम्र यानी एवरेज उम्र 20 साल है और अगर एक तालिब इल्म यानी एक स्टूडेंट की उम्र का इजाफ़ा उसके उम्र में बढ़ोतरी कर दिया जाए तो उनकी उम्रों का औसत यानी उन तलबा की उम्रों का औसत या एवरेज एक कम हो जाता है, तब नए तालिब इल्म की उम्र क्या होगी जो एक तलबा के उम्र का इजाफ़ा किया गया था? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 7 साल, ऑप्शन सी 9 साल और ऑप्शन डी 11 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 साल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मुंदरजा झैल नंबरात में से कौन सा मुफरद नंबर है? मुफरद नंबर मीन्स प्राइम नंबर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 17। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निस्फ दायरा का अहाता, निस्फ दायरा यानी सर्किल का अहाता या बाउंड्री दर्ज झैल में से कौन सा है? ऑप्शन ए 360/7, ऑप्शन बी 360/10, ऑप्शन सी 360/14 और ऑप्शन डी सेकेंड डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 360/7। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं, दर्ज झैल में रोमन निज़ाम में 1012 या 1012 को किस तरह लिखेंगे? तो रोमन नंबर में लिखने का एक ख़ास तरीका होता है, उसमें से जो बड़ा आदद होता है
यानी जो बड़ा संख्या होता है उसके दाएं तरफ अगर कुछ लिखा हो तो बढ़ता है, या बाएं तरफ लिखा हो तो घटता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से ऑप्शन सी में जो आप देख रहे हैं तो एम के माने हो जाते हैं 1000, और जो उसके बाद दाईं तरफ फिर एक्स है, एक्स के माने होते हैं 10, और फिर उसके बगल में 2 लाइन है 2 हो जाएगा। तो सब मिला के क्या होगा, इसका आंसर 1012 या 1012। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। 0.0245 का दूरियत होना दर्ज झैल आदाद में कौन सा है? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी जेड। तो इसका ही जवाब मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। अगर आप इस क्वेश्चन को हल कर पा रहे हैं तो आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता दें इसका क्या सही जवाब होगा। अगला सवाल अब हम पढ़ते हैं, सवाल नंबर 95। 5 और 6 बजे के दरमियान यानी बीच में किस वक्त घड़ी के कांटे एक दूसरे पर मिलते हैं? ऑप्शन ए 5:22, ऑप्शन बी 5:33, ऑप्शन सी 5:22 से भी ज़्यादा, और ऑप्शन डी 5:27 से कुछ ज़्यादा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि जब आप एक घड़ी बनाएंगे और उसके बाद जब 5 और 6 बजे का बीच कौन सा होगा, तो यहाँ पर 5 और यहाँ 6 होता है, तो उसके बीच का यही वाला वक्त होगा। और वो कितना होगा, एक तो पहले 5 बजेगा और 5 बजने के बाद जो 25 से ज़्यादा और 30 से कम। तो बाकी जो ऑप्शंस हैं वो किसी में भी 25 से ज़्यादा और 30 से कम वाले नहीं थे, बस सिर्फ डी में ही 25 से ज़्यादा, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आप इसे किसी पेपर पर हल करके चेक कर लें। अगला सवाल है, सूदे मुरक्कब यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के ज़ाब्ता या फार्मूला में एन किसे इशारा करता है, एन किसे इंडिकेट करता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए शरह सूद यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर, ऑप्शन बी कुल ज़र यानी मिश्र धन टोटल अमाउंट, और ऑप्शन सी असल ज़र यानी प्रिंसिपल या मूलधन, और ऑप्शन डी सूदे मुरक्कब की मुद्दत यानी नंबर ऑफ़ ईयर या नंबर ऑफ़ मंथ। तो एन जो इशारा कर रहा है वो जब इसके हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके फार्मूला में एन होता है सूदे मुरक्कब की मुद्दत यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइम पीरियड। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। हर साल कौमी रियाजी का दिन यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे किस तारीख़ को मनाया जाता है, किस डेट पे? ऑप्शन ए 22 जनवरी, बी 22 दिसंबर, सी 12 दिसंबर और डी 14 फरवरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 दिसंबर। साल 2012 से भारत में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जा रहा है, और 22 दिसंबर क्योंकि 22 दिसंबर को ही श्रीनिवास रामानुजन का बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम मुरब्बा यानी स्क्वायर के अहाता में, उसके एरिया में या फिर बाउंड्री में 25% इजाफा या बढ़ोतरी कर दिया जाए तो उसके रकबा या क्षेत्रफल में कितना फ़ीसद, कितना परसेंट इजाफा या बढ़ोतरी होगा? ऑप्शन 4 नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से इसका सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। 3√2-1 का नातिकी जुज़ यानी रेशनलाइजिंग फैक्टर दर्ज झैल में से कौन सा होगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से इनका सबसे सही जवाब है ऑप्शन डी 2⁻⁻⁻1/3-1। अब हम आज के इस वीडियो के सबसे आखिरी सवाल को पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आज की इस वीडियो का सबसे आखिरी क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सवाल नंबर 100 या 100। अगर साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पर पावर थीटा दर्ज झैल में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1, बी 2 और सी 0 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1। ये बिल्कुल आसान सा है, आप फार्मूला से जब इसे सिद्ध करेंगे, प्रूफ करेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सबों से एक चीज़ बता दूं कि मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के
जो भी क्वेश्चंस मैंने हल किया है उनमें से हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के टर्म सही से ना बता पाया हूँ, या फिर कुछ के प्रोनाउंसिएशन में या कुछ को सही तरीके से पढ़ने में गलती कर बैठा हूँ, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स से नहीं हूँ। और किसी क्वेश्चंस के अगर आंसर गलत है या आपको डाउट लग रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब करूंगा और अगले वीडियो में उसकी सुधार करने की कोशिश करूंगा। तो आज दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।